प्यारे दिल्ली वासियों, आपको शत नमन। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के अंदर आपको देखना आया है कि प्राइवेट स्कूल्स हैं और हमारी सरकारें, दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार जो भी रही हैं, उनका प्रयास हमेशा शिक्षा के तरफ हमेशा रहा है और उन्होंने ये प्रयास किया है कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। एक स्कूल के अंदर लगभग 14 साल बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एक नर्सरी का सेक्शन होता है, केजी का होता है, फिर फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक का। और देश का भविष्य भी इन्हीं बच्चों की 14 साल की क्वालिटी एजुकेशन में रहता है। और आजकल तो बच्चे इससे पहले प्ले वे स्कूलों के अंदर भी एडमिशन कर रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर ये चलन देखने को आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि बहुत सारे 90 से 95% स्कूलों ने ज़मीन जो है 1 रुपये गज में या 1000 रुपये गज में या 30,000 रुपये गज में ले रखी है, सब्सिडाइज रेट पे। और ये इन्होंने चैरिटेबल संस्था बना के ले रखी है कि समाज सेवा करने के नाम पे। उसके अंदर इनका परिवार चेयरमैन वगैरह सब बन जाते हैं और एक हैंडसम सैलरी लेते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं और स्कूलों में अपनी गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं, बसें पार्क करते हैं और इन्होंने पूरा उसको जो है। और बहुत सारे तो देखने में ये भी आया कि स्कूलों के अंदर इलीगल तरीके से रहते भी हैं। जहाँ दिल्ली के अंदर 5-6 लाख रुपए ज़मीन हो रही है, सैनिक विहार में 6 लाख रुपए की ज़मीन हो रही है, पीतमपुरा में, सरस्वती विहार में, आप कहीं भी देखो 6 लाख रुपए की ज़मीन है। और वहाँ पे अगर अभी स्कूल खोल के बैठा हुआ है तो आप ये लगा सकते हो कि वो कितने बड़े बड़े 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 1.5 हज़ार गज जगहों में स्कूल खुले हुए हैं। और रोहनी के अंदर आप जाके देखो। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आज जब पूरे देश के अंदर खास तौर से जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा सरकार, वो परिवारवाद के खिलाफ पूरे भारत में लड़ रही है और उसका परिणाम भी आपको देखना मिल रहा है। परिवारवाद के पास की वजह से आज कुछ राजनीतिक के 20-25 घरानों के अंदर लाखों करोड़ की संपत्ति है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी परिवारवाद को ख़त्म करा जाए और इन स्कूलों के अंदर जो है गवर्नमेंट एक दिशा निर्देश लाए और इनके ऊपर ऐसा एडवाइजरी लाए कि इनसे जो है ये ज़मीन टेक ओवर करी जाए, सरकारी संपत्ति घोषित करी जाए। एक तो जितनी भी सब्सिडाइज लैंड है, चाहे कितने भी रेट पे ली हो। दूसरा, उसके अंदर हमारा ये गुजारिश है कि और लोगों को मौका मिलना चाहिए। जैसे पेटीएम वाले होते हैं, जो पेरेंट्स की बच्चे होते हैं, जो बच्चे 14 साल के लिए पढ़ते हैं, ऐसे पेरेंट्स को मौका देना चाहिए स्कूल को चलाने के लिए। 50% का पूरा सरकार का भागीदार होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से चल रहा है। हमारी जानकारी में ये भी हुआ कि गुप्त कुछ कागजी कार्रवाई करके सरकार को छल से, धोखे से कुछ लोग स्कूल भी भेज देते हैं। करोड़ों रुपए के अंदर 200, 300 करोड़ के अंदर ये स्कूल बिक रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा जरूर, और इन स्कूलों के जो मालिक होते हैं उनकी सेटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, इनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, ब्यूरोक्रेट कॉन्टैक्ट इतने ज़बरदस्त होते हैं कि स्कूल का 90%, 80% काम सरकारी धन से करवा लेते हैं। अभी हमारे यहाँ के रानी बाग का एक हॉर्टिकल्चर का अफसर था, उसको मैंने देखा कि वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर काम कर रहा है। प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने उसके माली लगे हुए हैं, खाद डाल रहा है, वहाँ पे पौधे लगा रहा है, सब काम कर रहा है। और एमसीडी के पार्कों में काम नहीं कर रहा है। एमसीडी का स्टाफ प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहा है और ऐसा बहुत जगह हो रहा है, हर स्तर पे हो रहा है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। अभी सरकार ने जैसे किताबों की सेल, खरीद फरोख्त पे, ड्रेसों की, जो बच्चों की स्कूल की ड्रेस होती है, इन सब चीज़ों पर लगाम लगाती आ रही है। एक सिलेबस के ऊपर सरकार फोकस कर रही है। सरकार को यहाँ भी मैं सोचता हूँ सोचना चाहिए। और यही नम्र निवेदन है केंद्र सरकार के जो एचआरडी मिनिस्टर हैं और दिल्ली सरकार से भी, और दिल्ली के माननीय एलजी विजय सक्सेना साहब से भी, कि वो कम से कम जरूर ध्यान दें, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा विशेष जिम्मेवारी उनके ऊपर बनी हुई है कि दिल्ली की अंदर जो इस तरह के स्कूल हैं, मैं चाहता हूँ कि वो उसका उदाहरण एक रखें और आने वाले दिनों के अंदर ये चुनावी मुद्दा भी बने। क्योंकि जिस देश के अंदर जब कोई चीज़ का चुनावी मुद्दा बनता है तो वो बहुत ऊपर तक जाती है। सभी समस्त मीडिया के भाइयों से भी ये निवेदन है और उन लाखों बच्चों के पेरेंट्स से भी निवेदन है कि वो भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि 14 साल बिल्डिंग फंड वो देते हैं, बहुत सारे तरीके के ट्यूशन फीस के साथ साथ बहुत तरीके के फंड वो देते हैं और उन्हीं फंड से ये बिल्डिंगें तैयार होती है। उन्हीं से तो वो पैसा उनको तो वापसी मिलता नहीं है। उस पैसे का मालिक कौन बनता जा रहा है? वो एक परिवार जिसने स्कूल की ज़मीन कभी अलॉट कराई थी, सब्सिडाइज लैंड में सरकार से ली थी, वही उसका मालिक बन के बैठा हुआ है। ज़मीन सरकार से ले ली, शिक्षा का खर्चा पेरेंट्स के बच्चों से ले लिया, 14 साल तक जो बच्चे पढ़ते हैं, और मालिक बन के वो बैठते हैं। और जब उनको खरीद बेच करनी है तो 200-300 करोड़ उनके परिवारों की 2-2 लाख रुपए की सैलरी है इसके अंदर उन्होंने बना रखी है। तो इसलिए को बयान, जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। मैं चाहूँगा समस्त भारत के जुडिशियल ऑफिसर्स, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट्स, जुडिशियल ऑफिसर और समस्त बार एसोसिएशन भी इस मुद्दे को उठाएं। मैं पुनः लास्ट के अंदर फिर दोबारा इस बात को, और जितने देश के अंदर आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर हैं, आईआरएस अफसर हैं, वो भी इस तरफ ध्यान दें और अपने अपने स्तर पर इस बात को जरूर उठाएं। जय हिंद, जय भारत।